एक्सरसाइज 11.11 ए का क्वेश्चन नंबर है 6 और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन 6 देखो लिखा है ए वेंडर बाइज लेमन एट 25 पर डोजन। पर डोजन का डोजन आप जानते हैं क्या होता है। डोजन में 12 क्वांटिटी होती हैं। क्लियर, यानी कि 12 क्वांटिटी उसने लेमन कितने के बाय किए 25 रुपीज के। इसके बाद एंड सेल देम एट रेट, सेल मीन्स होता है बेचना, उनको बेच दिया रेट 5 for 12, यानी 5 के अकॉर्डिंग 12। 5 लेमन 12 रुपए के बेचे हैं। खरीदे किसके हिसाब से थे 12, यानी दर्जन के हिसाब से। दर्जन के हिसाब से खरीदता है और 5 के हिसाब से बेचता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है हमें इनका क्वांटिटी इक्वल करना पड़ेगा सेलिंग और कोस्टिंग के लिए, दोनों के लिए। तो 12 जो लेमन है 25 के उसने क्या किए थे, खरीदे थे, बाय यानी कोस्ट प्राइस हो गया किसका 12 का। तो लिखेंगे सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 5। तो 12 और 5 का एलसीएम होता है सीधा सीधा 60, सीधा सीधा 60 होता है। या तो एलसीएम करके कर लीजिए या 1 का हम इसमें सीपी और एसपी 1 का, 1 का सीपी और 1 का एसपी से भी हम कर सकते हैं। तो 60 से करिए, आसान रहेगा। लिखेंगे देखो सीपी ऑफ 12 लेमन्स, 12 लेमन्स का सीपी है 25। 12 क्यों, क्योंकि डोजन में 12 क्वांटिटी होती है। क्लियर है। अब 60 का कितना होगा बताइए, सीपी ऑफ 60 लेमन्स। तो 60 का देखो 12 से कितना टाइम 5 टाइम है, तो ये भी 5 टाइम हो जाना चाहिए, ये भी 5 टाइम हो जाना चाहिए। तो ये निकल कर आएगा 125 60 लेमन का, क्योंकि 12 जो है 12 का 65 टाइम है तो 25 का भी 5 टाइम 125 होना चाहिए। अब एसपी पर आइए, एसपी है 5 12 से, लिखेंगे एसपी ऑफ 5 लेमन कितना है, ये 12 रुपीज है, दे रखा है। देन एसपी ऑफ 60 लेमन्स, तो 60 लेमन्स का कितना होगा, यहां भी देखिए, यहां 5 का 60 कितने टाइम है 12 टाइम है, तो इसका भी 12 टाइम लिख दिया जाएगा। लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 12 इजकल टू आएगा 144। अब क्वांटिटी इक्वल है 60 60, जब क्वांटिटी इक्वल है तो हम यहाँ प्रॉफिट और लॉस पता कर सकते हैं। तो बताइए देखो सीपी है 60 का इतना और एसपी है 60 का इतना, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, जो एसपी है वो ग्रेटर है, क्या है, एसपी ग्रेटर देन है सीपी से, तो हमारा निकलेगा यहां पर गेन। गेन निकाल दीजिए एसपी माइनस सीपी का फॉर्मूला लगाकर, और एसपी है 144 माइनस 125, इसको इसमें से कर दे माइनस, माइनस करो जल्दी से और कमेंट में बताइए आंसर। इसका माइनस करके कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए तुरंत। ये आएगा 19 निकलकर। अब गेन परसेंट निकालना, हमें क्या निकालना, गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाइए, गेन परसेंट वाला इजक्वल टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 और परसेंट। देखो गेन कितना है, गेन है 19 रुपीज का, लिख देंगे 19। सीपी कितना है, सीपी हम लेंगे देखो इतना, क्योंकि 60 11 का सीपी 125 था, लिखेंगे 125 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट लगा देंगे। अच्छा 5 से ये 25 से काट दीजिए 5 टाइम और 25 से 4 टाइम, तो रुपी से रुपी कैंसिल हो जाएगा। 19 4 जा कितने होते हैं, 19 4 जा 76 अपॉन 5%। इसका दे दो इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड दे देंगे
5 1 जा 5, 2 बचेंगे 26, 5 5 जा 26 और 25 और 1/5%, इतना आंसर निकल कर आएगा। नोट कर लीजिए। पर पॉइंट में इतना ही आएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड दे दीजिए, इतना ही आ जाएगा। इसको पूरा पूरा डिवाइड दे दीजिए। यहां पर 76 में 5 का 5 बन जा 5 2 आएंगे यहां से 6 और 5 5 जा 25, 1 आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 2 जा 10। तो इसको हम 15.2 लिख सकते हैं, 15.2%। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे और साथ ही साथ इसको नोट भी करते रहें, क्वेश्चन को नोट भी करते रहें साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स। 12 पेन्स का इज इक्वल टू द कोस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स। देखो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें सीधा लिखा है, ध्यान से देखना है बस। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल द कोस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स। मतलब 12 पेन बेच दी और 15 पेन खरीदी थी, तो उसका जो प्राइस है दोनों तरह से इक्वल हो गया। इक्वल हो गया मतलब 15 पेन खरीद कर लाया और 12 पेन बेच दी तो उसके पूरे पैसे हो गए। तो सीधी सीधी बात है, उसको 3 पेनों का फायदा हुआ है, 3 पेनों का उसको बिल्कुल क्लियर फायदा हुआ है। जब फायदा हुआ है तो उसको फायदा परसेंट ही गेन परसेंट फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो थोड़ा सा हमें लैंग्वेज में करना पड़ेगा। हमें करना है ये लैंग्वेज में, डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट तो कंपटीशन वाले बच्चे करते हैं। हम थोड़ा लैंग्वेज में करेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे कोस्ट प्राइस लेट सीपी ऑफ 1 पेन। एक पेन का सीपी इक्वल टू 1 रुपए मान लीजिए। एक का सीपी 1 रहे तो 15 का सीपी कितना हो जाएगा बताइए। सीपी ऑफ 15 पेन्स 15 रुपीज ही हो जाएगा। इतना लिखने के बाद जो एसपी है उसकी क्वांटिटी बराबर करिए। कितना पेन सेलिंग किया था, 12 पेन, तो यहां भी 12 पेन का सीपी फाइंड करेंगे। अब हम लिखेंगे सीपी ऑफ 12 पेन्स। 12 पेन्स का सीधी सीधी बात है 12 हो जाएगा। अब एसपी ऑफ 12 पेन निकालिए। क्यों निकालेंगे, क्योंकि 12 पेन ही तो उसने एसपी सेलिंग की थी, 12 ही तो बेची हैं और 12 का मूल्य 12 रुपए है। 12 का बेचने का मूल्य कितना आएगा, ध्यान से देखो। अब ये जो इक्वल है किसके, 15 पेन के कोस्ट प्राइस के है। सीपी ऑफ 15 पेन्स, क्लियर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यही, इक्वल है कोस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, तो हमने इक्वल लगा दिया। अब इसका प्राइस क्या था, इसका था 15, इसको यहां लगा दो सामने 15। अब बताओ जो क्वांटिटी हमारी दोनों इक्वल हो गई, सीपी में भी एसपी में भी क्वांटिटी इक्वल है। 12 पेन 12 की खरीदी
और 12 पेन 15 की बेच दी, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर गेन हो रहा है। गेन निकालिए, गेन इज इक्वल टू एसपी से माइनस कर दीजिए सीपी, निकल कर आएगा 3 रुपीज, 3 रुपए का। अब गेन परसेंट निकाल दीजिए, फॉर्मूला है सीधा सीधा गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। अब सीपी ये 15 वाला नहीं लगेगा, लगेगा इक्वल क्वांटिटी वाला, ये वाला। तो गेन है 3 रुपए का और सीपी है 12 रुपए, मल्टीप्लाई 100 और परसेंट। 3 से 4 टाइम और 4 से 25 टाइम, आंसर आ जाएगा गेन परसेंट इज इक्वल टू 25%। ये आंसर आएगा फाइनल, 25% का उसे गेन हो जाएगा। गेन यहाँ परसेंट में आंसर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, ये भी शायद ऐसा ही है, लिखा है मनोज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून्स, बिल्कुल ऐसा ही है। इज इक्वल टू द cost price of 15 spoon। Find the loss percent। देखो इसमें गेन है या लॉस है, ये तो आप जानते ही हैं, क्वेश्चन को पढ़कर हम बता सकते हैं सीधा सीधा। इसमें कहा है सेल प्राइस ऑफ 16 स्पून, यानी 16 पेन बेचने पर, 16 पेन उसने बेच दी, उनका जो मूल्य है, उनका जो पैसा आया है वो किसके बराबर है, 15 पेन जब उसने खरीद दी थी। 15 पेन खरीद कर लाया, 16 पेन बेच दी, तो मूल्य बराबर हुआ। अब सीधा सीधा बात यह, तो एक पेन तो फालतू गई, एक पेन और एक्स्ट्रा बेच दी गई, जब ही पैसा बराबर हुआ तो क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, उसको क्या हुआ, लॉस हो रहा है। अब लॉस कितने का है, हम ये फाइंड करेंगे कितने परसेंट में लॉस है। यहां लॉस तो 1 का है, सीधा पता चल गया, लेकिन उसको हम लैंग्वेज में ढालेंगे कैसे। सॉल्यूशन करते हैं, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे हम। कॉस्ट प्राइस लेंगे 1 स्पून का, लेट द सीपी ऑफ 1 स्पून, 1 स्पून का है 1 रुपीज, द सीपी ऑफ कितने स्पून, 15 स्पून उसने खरीदी थी, तो 15 स्पून का कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 15 हो जाएगा। ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब एसपी की क्वांटिटी बराबर करनी है, एसपी 16 है तो 16 का सीपी और 16 का ही एसपी फाइंड करना है। यहां लिखेंगे सीपी ऑफ 16 स्पून, 16 रुपए हुआ। अब इसका ही एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ 16 स्पून, ये 16 स्पून का 15 स्पून के इक्वल है, सीपी ऑफ 15 स्पून। क्वेश्चन में दिया है इक्वल, ये यहां दिया है इक्वल, 15 स्पून जब खरीदी तो 16 बेच दी, मूल्य बराबर हुआ, तो इसका कितना है, इसका 15 रुपीज है। अब बताइए क्या हो रहा है, अब हो रहा है लॉस। लॉस में हम पता करते हैं
सीपी माइनस एसपी से। सीपी 16 है और ये 15 है, कितने रुपए का लॉस हुआ? 1 का। अब 1 का लॉस हुआ, ये वो लॉस परसेंट में कितना है, लिखेंगे लॉस परसेंट। फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 और परसेंट। अच्छा, अब लॉस तो 1 रुपए का है, लगा दो चलो, अपॉन सीपी कितना लेना है, 15 या 16? सीपी यहां पर 2 है, 15 भी है 16 भी है, तो हमें वो लेना है जिसमें इक्वल क्वांटिटी आई थी, ये वाला 16 वाला लेना है। 16 लगाएंगे नीचे इसमें, मल्टीप्लाई 100 और परसेंट, इसको सोल्व कर दो। चलो यहां करते हैं, ये हो जाएगा लॉस परसेंट में ही, देखो परसेंट में ही है, इक्वल टू 4 से काट दीजिए 4 टाइम और 4 से 25 टाइम, तो ये आएगा 25/4%। सीधा सीधा 4 6 जा 24 और 1 और 4%। आंसर है आपका ये वाला। कर लो जल्दी से इसे नोट और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन को साथ के साथ नोट कर लिया करें, टाइम ना लगाएं नोट करने में। नंबर 9 इसका है, लिखा है मनोज परचेज। ये वीडियो परचेज करता है 12,000 का। He sold at Rahul at gain of 10%. If Rahul sell to the Rakesh, at a loss of 5%. What did Rakesh pay for it? तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझ लीजिए, मैंने इसे लिखने में मेहनत लगाई है की है, और आपने भी लिखा होगा क्वेश्चन, तो एक बार इसको समझ लो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है मनोज ने परचेज किया एक वीडियो, और वीडियो कितने का किया, 12,000 का। ही सोल्ड इट राहुल, वह राहुल को सोल्ड मींस बेच देता है, कितने पर, वो गेन पर बेचता है 10% के गेन पर। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इफ राहुल सेल, अगर राहुल उसको बेच दे, किसको, राकेश को, तो राहुल भी बेचता है किसको, राकेश को, इसे एट द लॉस, वो लॉस पर बेचता है, वो भी 5% पर। व्हाट डिड राकेश पे फॉर इट, तो राकेश उस वीडियो का कितने रुपए पे करेगा, तो लिखिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा मनोज ने कितने का ये सीपी किया था। सॉल्यूशन में देखो लिखेंगे सीपी ऑफ मनोज, मनोज का सीपी कितना था, यानी मनोज द्वारा कॉस्ट प्राइस कितना था, सीपी ऑफ मनोज बाय ए वीडियो, तो ऐसा ही लिख दीजिए, ये था 12,000, ये है
अब गेन पर बेचता है मनोज, तो गेन इजकल टू इसमें 10% है, तो एसपी निकाल लीजिए, एसपी ऑफ मनोज। मनोज कितने में बेचेगा, तो एसपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहां। तो एसपी का फॉर्मूला वही है, हमने लिखा था आपको 100 प्लस गेन परसेंट में और सीपी अपॉन 100। आप इसमें रुपए का सिंबल लगा लीजिए सबसे पहले, क्योंकि रुपए दे रखा है। 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई 12,000 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा देखो 110 मल्टीप्लाई 120, इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 2 जीरो तो आना ही है, चलो लगा दें। 12 1 12 का 2 कैरी 1, 12 1 12 और 113, ये निकल कर आएगा। अब ये क्या है, एसपी है मनोज का। मनोज किसको बेचता है, मनोज किसको बेचता है, मनोज बेचता है राकेश को, उसको सॉरी राहुल को। तो ये राहुल का सीपी हो जाएगा, लिखेंगे सीपी ऑफ राहुल, सीपी ऑफ राहुल, ये राहुल का सीपी है, सॉरी। अब राहुल का सीपी है तो राहुल भी बेचता है इसे 5% के लॉस पर, तो राहुल का एसपी निकाल लीजिए, लिखेंगे एसपी ऑफ राहुल एट 5% लॉस, निकाल लो। तो लॉस का फॉर्मूला लगेगा, और लॉस वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, और वो भी हमें निकालना है एसपी। तो 100 माइनस 5 लग जाएगा, मल्टीप्लाई सीपी ये रहेगा, रुपए का चिन्ह लगा दो यहां पर, अपॉन 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये आएगा हमारा 95 मल्टीप्लाई 132, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई यहां करते हैं, देखो 132 में 95 का, 5 2 जा 10, 5 3 15 1 16 का 6 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 27 1 28 कैरी 2, 9 1 जा 9 2 11, 0 4 5 2 1, तो निकल कर आया यहां पर 12540, 12,540। ये क्या है, राहुल का क्या है, एसपी है। अब राहुल किसे बेचता है, राहुल किसे बेचता है, राहुल बेचता है राकेश को, तो ये राकेश ने बाई किया है। तो सीपी ऑफ राकेश हो जाएगा, सीपी ऑफ राकेश, और यही आंसर है आपका। यही क्या है, यही आंसर है ये वाला, बस यही फाइनल है। देखिए नोट कर लीजिए। और हैंस लगा के आंसर लिखना चाहो तो हैंस लगा कर भी लिख देंगे, हैंस राकेश पे फॉर इट इज इक्वल टू 12,540। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन है 10, इसमें देखो क्या है, 10 में क्या बोला गया है, 10 में बोला गया है ऑन सेलिंग, ऑन सेलिंग ए सोफा सेट फॉर, कितने का बेचा गया, 21,600, ए डीलर गेन, ध्यान से देखना, ए डीलर गेन, गेन करता है उस पर 8%। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज, आसान है, सीधा सीधा है, फॉर
हाउ मच डिड ही परचेज। देखो क्वेश्चन क्या है, एक डीलर ने एक सोफा सेट बेचा, बेचा है तो एसपी है, ये सबको दिखाई दे रहा है। जब ये बेचा है, क्या सेलिंग, सेलिंग कहते हैं बेचने के लिए, नहीं एसपी होता है। अब एसपी है ये वाला, लिख दीजिए एसपी इक्वल टू 21,600, ये एसपी है। और उस डीलर ने गेन उस पर प्राप्त किया है 8% का, तो गेन लिख दीजिए सीधा सीधा, गेन इक्वल टू 8%। हो गया यहां तक। हाउ मच डिड ही परचेज, तो उसने वो कितने का खरीदा था, परचेज कहते हैं सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना था उसका। तो सीपी हमें इसमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब सीपी का फॉर्मूला लगाइए, क्या है फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस गेन, और वो भी परसेंट वाला गेन चाहिए। सादा वाला गेन नहीं लगेगा, परसेंट वाला लगेगा। तो लगाइए वैल्यू और आंसर प्राप्त कर लीजिए, मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस गेन है 8 का। चलो इसको करते हैं, ये ऐसे है, अभी 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया है हमने, बाद में कर देंगे। 108 हो गया, ठीक है। 108 से ये सीधा सीधा 2 टाइम कट जाएगा, यानी कि 200 टाइम। 108 या 216 होते हैं, तो 216 होते हैं, तो 2 टाइम कट गया, 2 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पर। अब इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 1 2 3 4, बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए। आंसर आपका फटाफट बोर्ड पर आया गया है, कर लीजिएगा नोट। 20,000 है आंसर इसका, नोट करें और लाइक और कमेंट भी कर दिया करें भाई, जल्दी से जल्दी लाइक कमेंट का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, वो भी क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है, करते हैं हम, देखते जाइए, नोट भी करते जाइए। इलेवन है ऑन सेलिंग ए वॉच। और 4 कितने की बेची, वॉच जो है कितने की बेची है, 11,400। हाँ बहुत महंगी बेची भाई ये तो। देखो क्वेश्चन में लिखा है ऑन सेलिंग ए वॉच, यानी एक वॉच बेचने पर एक शॉपकीपर को। अब वॉच कितने की बेची है, 11,400। वॉच मीन्स घड़ी, ध्यान से देखना, घड़ी कितने की बेची है उसने, 11,400 की बेची है, और बेची भी किस पर है, लॉस पर, 5% की लॉस पर। तो खरीदी कितने की होगी भाई इसने, खरीदी कितने की होगी, इसको ही कहते हैं परचेज करना। ये क्या दिया है, ये सीपी दिया है, लिखेंगे सीपी, सॉरी एसपी, एसपी ऑफ वॉच। वॉच का एसपी है 11,400, लॉस पर उसने बेच दी, लॉस पर कितने के लॉस पर, 5% के लॉस पर। तो सीपी मींस खरीदी कितने की थी, उसको ही कहते हैं परचेज। और सीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको क्वेश्चन को कर दीजिए। सीपी का फॉर्मूला है एसपी मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस लॉस लगाना पड़ेगा यहां पर तो भाई, क्योंकि लॉस दिया है इसने तो।
घड़ी कितने की खरीदी होगी, अभी निकालते हैं, देखो इसमें अभी निकालते हैं। 11,400 मल्टीप्लाई 100 और नीचे 100 माइनस 5, तो ये कितना आएगा देखो। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते 100 की, ये 95 आएगा। काट दें इसको, 5 से कैंसिल कर दें पहले। अब चलो, तो 5 से 20 टाइम और 5 से 19 टाइम, 19 से कट जाएगा ये, 6 टाइम कटेगा, बिल्कुल 6 टाइम कटेगा ये। और 2 जीरो लगा दो इसमें और लिख दो सीपी ऑफ वॉच कितना, 600 मल्टीप्लाई 20, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आ गया 12,000 भैया। 12,000 रुपए की खरीदी थी उसने घड़ी और 5% के लॉस पर बेची थी 11,400 की, गई ये तो भैया लॉस में गया, ये तो गया लॉस में, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से साफ कर दो भाई ये। क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें कैलकुलेटर बेच रहा है भैया, देखो कैलकुलेटर कैसा बिकेगा, इसमें बेच रहा है वो कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर कैसे बेचेगा, कितने पर बेचेगा, पता करते हैं अभी हम। ऑन सेलिंग, ऑन सेलिंग एक कैलकुलेटर, फोर कितने का, ये तो ठीक है 1,325, इसका तो कीमत सही लगाया है कैलकुलेटर का, ज्यादा कीमत नहीं लगाया इसने, सही लगाया है। ए मैन और गेन 6% का गेन, गेन भी ले लिया इसने, तो महंगा बेच दिया इसने तो भाई। फॉर हाउ मच, शुड ही सेल इट टू, भाई क्वेश्चन चेंज हो गया, इट टू गेन और 12%, क्वेश्चन हो गया चेंज थोड़ा सा। कैसे चेंज हुआ है, थोड़ा सा ही चेंजिंग है। देखो उसने कैलकुलेटर खरीदा था, उसने बेचा था कितने का, 1,325 का, और वो बेचा था गेन पर, यानी 6% के गेन पर बेचा था, यानी फायदा में बेचा था, कितने में, फायदे में बेचा था 6% गेन से। अब वो फायदे में तो बेचा था, लेकिन खरीदा कितने था वो पता नहीं है। अगर वो 6 की अपेक्षा 12% के गेन पर बेचे, क्वेश्चन में यही लिखा है, तो वो कितने का बेचेगा, ज्यादा का ही बेचेगा क्योंकि परसेंट बढ़ गया, ज्यादा का ही बेचेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा उसने खरीदा कितने का था, सीपी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। इसमें सॉल्यूशन में लिखिए एसपी ऑफ कैलकुलेटर, ये है गेन कितने का है इसमें, गेन 4 इट, इस पर गेन है 6% का, देन सीपी, देन सीपी ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का भैया सीपी निकालना पड़ेगा पहले हमें, उसने कितने का खरीदा था यही तो पता करना पड़ेगा ना, तभी तो दोबारा बेचेगा उसे प्रॉफिट पर, और वो भी 12 के। तो सीपी निकालिए, फॉर्मूला तो हमें पता है, एसपी मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस गेन और परसेंट वाला, ये भैया ऐसे 100 और ये 100 प्लस 6 हो गया, तो भैया 6 तो करना पड़ेगा, ये तो एडजस्ट है, एडजस्ट करना पड़ेगा ये तो। अब
ये हो गया 106। अब 106 तो हो गया। काटें इसे, 2 से काट सकते हैं इसको। बस एक बार देख लो भाई, क्या ये पूरा पूरा जाता है? नहीं जाता। इसमें डिवाइड देके देख ले एक बार। चलो डिवाइड देके देख ले, तो जो 0 लगा दो 2, शायद पूरा पूरा जाना चाहिए। यहां देते हैं डिवाइड। 106 का 1 बार जाएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। अब 2 टाइम चला जाएगा, सीधा सीधा बात है। 3, 5 और एक 0 आ गई। अब चला जाएगा 5 टाइम, 0 हो गया। हो गया भैया, हो गया, पूरा पूरा हो गया। 12,500। नहीं, 1050, 1250। इतने रुपए का उसने क्या किया, खरीदा था। अब इसको बेचेगा 12% के गेन पर। लिखेंगे एसपी ऑफ कैलकुलेटर एट 12% गेन। गेन पर निकाल दीजिए इसका एसपी, और एसपी का फॉर्मूला मालूम है, वो गेन वाला ही लगा दीजिए। सीधा सीधा फॉर्मूला है 100 + 12 मल्टीप्लाई सीपी है जो दिया है अपॉन 100, और यहां रुपए का सिंबल लगा दीजिए। फॉर्मूला लिख लेना चाहो तो। देखो 0 से 0 खत्म कर दो, खत्म कर दें तो ये आया 112 मल्टीप्लाई 125/10 बचा हुआ है अभी। अब इसको भी कर दो, 5 से 25 टाइम, 5 से 2 टाइम, और 2 से 2 5 से 10, 2 6 से 12। अब यहां लिख दो इसका आंसर। ये आया है 56 मल्टीप्लाई 25। तो मल्टीप्लाई करना आता है तो कर दीजिए, नहीं तो हम करते हैं। आता है मल्टीप्लाई तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम कर देंगे। जल्दी से करो कमेंट, थोड़ी देर हम भी रेस्ट कर लें। चलिए भैया, 525 6 जा होते हैं 150 का 0, कैरी को 15 हो गया। हो गया ना, इतना ही आएगा कैरी को। आप 25 5 जब होते हैं 125, 125 और 15 ऐड कर दीजिए। इतना तो ऐड कर सकते हैं, बस हो गया भैया। अरे ये तो कम आया है, कैसे? ये तो ज्यादा आना चाहिए था, वो आ गया एक कम। हाँ ज्यादा ही आएगा भैया, ये आएगा 4। क्लियर है? अब आंसर बिल्कुल राइट है, नोट कर लीजिए और कमेंट भी कर, वो सॉरी, आंसर शीट में देख भी लीजिए, हो रहा होगा ये। इसमें 12 है, और 12 का आंसर है, निकलिए भाई निकलिए जल्दी से, कहाँ खो गया, कहाँ है? हाँ बिल्कुल राइट है। अब हम करते हैं इरेज, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो, हो गया साहब भाई। कोलिन लानी पड़ेगी भाई हमें अपने बोर्ड के लिए, थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा, कपड़ा भी हो गया ज्यादा गंदा, धुपवाना पड़ेगा। 12 के बाद आता है 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 में ऑन सेलिंग, ऑन सेलिंग ए कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर बेच डाला इसने, कंप्यूटर बेच दिया भैया। कितने का देखो, कंप्यूटर बेच दिया इसने 24,480 का, 24,480 का इसने बेच दिया, और ये डीलर लॉस भी हो गया इसे।
लॉस हो गया 4% का। फॉर हाउ मच? फॉर हाउ मच शुड ही सेल? अच्छा जी, सेल इट टू गेन, इट टू गेन 4%। देखो सीधा दिया है, पिछले क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग है क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम बदल दिए गए हैं। वहां था कैलकुलेटर, यहां हो गया कंप्यूटर। वहां था गेन, यहां हो गया लॉस। वही है, कर दीजिए। ये दे रखा है सीपी कंप्यूटर का, सॉरी सीपी नहीं है, एसपी है, सीलिंग है। एसपी ऑफ कंप्यूटर का एसपी है 24,480, ये वाला। अब ये इसको बेचता है 4% के लॉस पर बेचता है, लॉस पर बेचता है तो सीपी निकालिए भैया। लॉस है इसका 4% का, तो सीपी ऑफ कंप्यूटर, फॉर्मूला लगा दीजिए एसपी मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट वाला। थोड़ा इंक, चलो एसपी 24,480 मल्टीप्लाई 100 और ये है 100 माइनस 4। चलो देखते हैं, जीरो लगा दीजिए, ये 96 आया। तो क्या काटना है? अरे काटना है तो मल्टीप्लाई मत कीजिए, काट दीजिए। चलो चलो मल्टीप्लाई नहीं करते, हम काटते हैं इसको। अब थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहां 4 से काट दीजिए 25 टाइम और 4 से काट दीजिए 24 टाइम। 24 से सीधा सीधा 24 बन जाए 24, 0 24 2 जा 48 और एक जीरो, इनका कर देंगे मल्टीप्लाई। काटना समझ में आया है? एक बार और बता रहा हूं, देखो 4 से ये दोनों कैंसिल कर दिए, 4 से 25 टाइम कैंसिल होगा, 4 से 24 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 25 4 जा 100 होते हैं, 24 4 जा 96 होते हैं। अब 24 से सीधा सीधा ही कट रहा, हमें पता है क्यों। 24 का 24 वन टाइम जाएगा डिवाइड, बिल्कुल जाएगा। 4 ऊपर आएगा, नहीं जाएगा, फिर डिवाइड ना जाने जीरो लगा दीजिए, फिर इसमें 2 टाइम चला जाएगा 48 में, और फिर एक जीरो और है पीछे, उसको भी लगा दीजिए। इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई वही है। चलो देखो कैसे होगा, 25 जीरो जो 20 जीरो, 25 2 जा 50 की जीरो कैरी 5, 25 जीरो जा जीरो और 5 5 और 21 बन जा 21, 25,500 निकल कर आया उसका सीपी खरीदा हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस। अब क्या करना है? अब उसे फिर से बेचना है, गेन पर बेचना है। अब की बार निकालिए, यहां लिखेंगे एसपी ऑफ कंप्यूटर, है ना, एट गेन 4%, 4% के गेन पर निकालना है। तो फॉर्मूला तो है 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई सीपी, सीपी 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 है ये। चलो यहां फॉर्मूला लिख देता हूं और परेशानी नहीं होगी, और सीपी अपॉन 100, फॉर्मूला लिख लेना, मैंने कई बार लिख भी दिया है क्वेश्चनों में, लिख लेना, अच्छा रहता है लिखना। अच्छा रुपये का सिंबल यहां लगा दीजिए, ये है 25,500 अपॉन 100, जीरो से जीरो भगा दीजिए, जीरो से जीरो भगा दी हमने, तो भगा दी भाई, तो क्या होगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई इतना है, तो करिए मल्टीप्लाई।
अब इसका मल्टीप्लाई करके तो कमेंट में कर सकते हैं, मुझे ही करना पड़ेगा। चलो हम ही करते हैं। अरे 5 है, फिर गलती हो जाएगी नहीं तो 104। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 2 जा 8 और 2 10, 0 0 0, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 0 2 5 6 2। बताओ आंसर। 26,520 का वो उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा लास्ट में। आंसर को देख लीजिए जल्दी से, और हम डालते हैं इंक हो गई हमारी खत्म। इंक हो रही है भाई ये खत्म। आजा भाई आजा। क्वेश्चन देखो थोड़े लेंथी हैं, इसलिए मुझे बोर्ड पर लिखने पड़ते हैं। अभी आंसर चेक कर लें, आंसर भी चेक कर लेते हैं। राइट है। क्वेश्चन 14, ए ट्राईसाइकिल। क्वेश्चन है ये ट्राईसाइकिल। तो ट्राईसाइकिल क्या होती है? ट्राईसाइकिल मीन्स रिक्शा जैसे। रिक्शा होता है ट्राई, 3 पहियों वाला। ट्राईसाइकिल इज सोल्ड एट गेन 15%। 15% के गेन पर सोल्ड कर दी गई, बेच दी गई। बेच दी गई। इफ इट सोल्ड फॉर इतने, यदि वो 108 रुपए ज्यादा में बेची जाती, ध्यान से समझना है, 108 रुपए ज्यादा में बेची जाती तो उसको प्रॉफिट होता कितने का? 20% का। पहले कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था? पहले हुआ था 15% का। अब 108 रुपए और ज्यादा में बेची गई तो प्रॉफिट हो गया उसको 20% का। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी सीपी क्या है? तो सीपी हम लेंगे एक्स। इसमें देखो कैसे लिखेंगे, लेट द सीपी ऑफ ट्राईसाइकिल बी एक्स, क्योंकि एक्स अननोन वैल्यू है इसमें। वैसे तो हम इसे 100 लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक्स से ही करेंगे। 100 से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, क्योंकि 108 इसमें कॉस्ट दे रखा है। आप 2 बार इसका एसपी निकाल दीजिए, एक बार 15% पर, एक बार 20% पर। 2 एसपी फाइंड करने हैं हमें।
तो लिखेंगे एस पी ऑफ 15% गेन। 15% के गेन पर निकाल दीजिए। एसपी है ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल गेन, एट गेन 15%। तो फॉर्मूला मालूम ही है एसपी का, 100 प्लस 15 मल्टीप्लाई सीपी एक्स है अपॉन 100, यही है ना। तो ये हो जाएगा 115 एक्स अपॉन 100। इसको इतना ही रहने दीजिए। अब हम निकालेंगे 20% के गेन पर, फिर एसपी दोबारा लिखेंगे, एसपी ऑफ ट्राईसाइकिल एट गेन 20%। तो 20% के गेन पर भी निकालिए, 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई सीपी एक्स है अपॉन 100। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 120 एक्स अपॉन 100। अब जब वो 108 रुपए ज्यादा में बेची गई थी तो इतने में बेची गई थी, इसका मतलब ये 108 रुपए ज्यादा है इसकी अपेक्षा। क्या है? ज्यादा है। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा और इक्वल में उसे लगा दिया जाएगा। लिखेंगे नाउ 120x अपॉन 100 माइनस 115x अपॉन 100 इज इक्वल टू 108 रुपए लगा दीजिए। चलो, या फिर बाद में लगा देना, सॉल्यूशन के बाद में हैंस लिख के लगा देंगे। 100 एलसीएम रहेगा क्योंकि लाइक है, 120x माइनस 115x 108। यहां कितना बचेगा? यहां बचेगा ओनली 5x, 5x अपॉन 100 इक्वल टू 108। अब सब पे निकालना आता ही है, x कैसे निकाला जाता है? x देखो निकाला जाएगा, हाँ ऐसे, बिल्कुल ऐसे निकाला जाएगा। सबको मालूम है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा और ये डिवाइड में जाएगा। 5 से उसको कैंसिल करो, 100 को 20 टाइम और 20 किस में मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 6 और 2 लिख दीजिए आंसर। हैंस द सीपी ऑफ ट्राईसाइकिल इज इक्वल टू रुपीज का 2160, क्योंकि यही तो था हमारा एक्स। रुपी का सिंबल लगाकर यही हमारा एक्स था, बिल्कुल यही। तो कर लिया है नोट, आ गया होगा आंसर आपका क्लियर। चेक कर लेते हैं, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है ये। हाँ ठीक है, 14 का यही है। 15 क्वेश्चन नंबर, चलो नोट करो जल्दी से। अब देखो, मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा यहां पर, अब मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन करूंगा, आप बस बुक से देख लीजिए। क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूं। संदीप सोल्ड ए टेलीविजन, सोल्ड मीन्स बेचता है, 8% के लॉस, बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन। ही सोल्ड इट फॉर 3360 मोर, यदि वो 3360 रुपए ज्यादा में बेचे तो 6% का गेन होता है। चलो इसमें भी सीपी लगाएंगे एक्स। सेम क्वेश्चन है नंबर 15, लेट सीपी ऑफ टेलीविजन बी एक्स लगा दीजिए। अब एसपी निकालना है, एसपी ऑफ टेलीविजन एट लॉस
लॉस कितने का है? 8% का है, लॉस ऑफ 8%। तो लॉस का फॉर्मूला आपको मालूम है, माइनस लग जाता है और ये सीपी है अपॉन 100। तो ये हो जाएगा, माइनस कर दे तो 92x अपॉन 100 हो गया है। अब फिर से एसपी निकालिए, जो दोबारा उसने गेन के लिए बोला है 6% का। तो फिर से लिखेंगे एसपी ऑफ टेलीविजन एट गेन ऑफ 6%। 6% के गेन से है, तो गेन का तो पता है क्या होता है, गेन में हो जाता है प्लस। ये सीपी है पहले से ही, और ये हो जाएगा 106x अपॉन 100। अब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है दोनों सीपी एसपीजों में, वो है 3360। लगा दीजिए नाउ। तो जो ज्यादा है उसमें से माइनस कर दीजिए लेस वाला 92x अपॉन 100 और इक्वल लगा दीजिए। रुपए का सिंबल लगाना चाहो, रुपए का नहीं, और रहने दो, बाद में देखेंगे। 3 कहाँ गया? हाँ ठीक है, एलसीएम बिल्कुल सेम है, लगा दो। ये 106x माइनस 92x इज इक्वल टू, ये कितने बचेंगे यहां से? यहां से बचेंगे 14x। अब आप पे निकालना आता है, इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दीजिए। 100 अपॉन 14, 14 से कैंसिल कर दें, 14 2 जा 28, 28 28 2 जा 28, 5 बचेंगे 56 हो जाएंगे। 14 4 जा 56 और एक जीरो और है। x इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा 2 4 0 0 0 1 2 3। ठीक है, हैंस लिखिए, हैंस लगाकर आंसर लिख दीजिए। सीपी इक्वल टू 24 और 1000, यही आंसर है। कर लीजिए जल्दी से नोट। क्वेश्चन नंबर 16, मुझे पूरे क्वेश्चन कराने हैं भाई, नोट करते रहें। क्वेश्चन 16 का है और ऐसे, पंकज सेल 2 साइकिल, 2 साइकिल बेचता है पंकज, ईच मतलब प्रत्येक की। तो CP1 और CP2 सॉरी SP1 SP2 लगा दीजिए। SP1 इज इक्वल टू, और इस पर है गेन एट, गेन इज इक्वल टू है 10% का है, और SP2 भी इतना ही है, दूसरा सेल प्राइस यानी किसका, दूसरी साइकिल का, ये भी सेम है एट, और ये है लॉस पर, ये भी 10% का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, फाइनल गेन और लॉस परसेंट कितना होगा। तो क्या करिएगा, हम यहां से सीपी, इससे एसपी निकालें सीपी और इससे सीपी निकालें, दोनों से हमें सीपी फाइंड करना पड़ेगा अलग अलग, CP1 और CP2 करके। तो लिखेंगे CP1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही लगाएगा, चलो फॉर्मूला लगते हैं, SP1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस ये है गेन परसेंट, क्योंकि इसमें गेन का है। तो ये है 2376 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 10, मल्टीप्लाई कर दो, चलो इसकी 0 0 आएगी, और ये 110, 0 से 0 खत्म। CP1 11 से डिवाइड दे दो इसमें, 11 2 जा 22, 22 और 1 हो गए, नहीं जाएगा 1 17, 17 में नहीं जाएगा,
अब 11 बन जाए 11, 6 बचे 66, 11 6 जा 66, ये आ गया निकल के CP1। ऐसे ही CP2 निकालिए यहाँ पर, CP2 निकालेंगे किस पर, दूसरे, हाँ SP से, इज इक्वल टू SP2 मल्टीप्लाई 100, और 100 माइनस इसमें है लॉस परसेंट, इसमें लॉस है, तो CP2 इक्वल टू 2376 मल्टीप्लाई 100, और इसमें 100 माइनस 10, तो ये आएगा 2376 मल्टीप्लाई, चलो 100 की कर दें, 0 0, ये 90 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, इसमें बताओ कितना हुआ, 90 से डिवाइड दे दो इसमें, ये होगा हमारा CP2, तो 92 या 18 हो गए, और कितने बचेंगे 5, 57, पूरा जाना चाहिए भाई, डिवाइड कैसे, हाँ 6 टाइम जाएगा, 9 6 जा 56, हाँ 54, 4 4 3, और 9 4 जा 36, 0, ये आएगा इसका CP2। अब क्या करना है, अब हमें दोनों साइकिलों का SP पता है, दोनों का CP पता है, टोटल CP टोटल SP निकालना है हमें, तो लिखेंगे यहां, देखो यहां आ जाइए आप, टोटल CP ऑफ बोथ साइकिल्स, साइकिल ही है क्वेश्चन में, हाँ साइकिल से, तो CP1 प्लस CP1 है हमारा 2160, और ये है हमारा 2640, कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा देखना पड़ेगा एक बार, हाँ क्लियर है, अच्छा ऐड कर दो, ये 0 4 और 6 10 की 0 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8, और 2 और 2 4, ये इतना आया। अब टोटल SP निकालें, टोटल SP ऑफ बोथ साइकिल्स, SP1 प्लस SP2, ये भी निकालो, देखो SP1 ये रहा हमारे पास, और ये भी इतना ही है, तो ये निकल कर आ जाएगा सीधा सीधा, ये इतना आएगा। अब सीधा सीधा देखो, CP ज्यादा है SP कम है, सीधा दिखाई दे रहा हमें, तो फाइनल लॉस हुआ है, फाइनल लॉस कितना हुआ निकाल दीजिए, 4800 से 4752, 48 का होगा सीधा सीधा मेरे हिसाब से, 48 रुपीज का, तो नेट लॉस परसेंट निकाल दीजिए, तो लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%, लॉस है 48 का, अपॉन CP है दे रखा है, देख लेना 100%, 0 से 0, और ये 1 टाइम, तो सीधा सीधा 1% आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा 1% का लॉस हो जाएगा इसमें। काफी लेंथी क्वेश्चन निकल कर आया है ये, तो अगर हम इसको नोट करते बोर्ड पर तो और ज्यादा 1-2 मिनट तो बिगड़ ही जाता। क्वेश्चन 17, ऑन सेलिंग एन एग्जिस्ट फैन, कर लो भाई, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट किया करो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देना, रोक देना, तब नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर है 17। अब 17 में क्या दिया है देखो, लिखता है हम
ऑन सेलिंग एग्जिस्ट फैन, सेलिंग मतलब एएसपी हो गया, बेच दिया है एसपी, कितने का है 7350, कितने पर बेचा है गेन, गेन किसका कॉस्ट प्राइस का है, तो लेट लिख दीजिए आप, लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स रुपीज, गेन निकालिए, गेन इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सीपी, सीपी का 1/6 है, ये परसेंट में नहीं दिया है इसने, छोटा ही क्वेश्चन है ये तो 1/6 मल्टीप्लाई एक्स, रुपए का चिन्ह लगा दो, चलो यहां लगा दो, तो ये हो जाएगा x/6, ये गेन है। अब हमें जब एसपी फाइंड करते हैं तो सीपी प्लस गेन होना चाहिए, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस गेन, तो सीपी कितना है, सीपी है एक्स रुपीज का और गेन है x/6, और सीपी हमारा दिया हुआ है, इसको इसके सामने लगा दीजिए, 6 एलसीएम ले लीजिए, 6 बन जा 6 और 1 7, ये हो जाएंगे 7x, रुपीज का सिंबल कैंसिल हो जाएगा, यहां से सीधा सीधा निकालिए, 7350 मल्टीप्लाई में 6 जाएगा, ये 7 में जाएगा, 7 बन जा 7, 0 7 5 35 और 0, अब x आएगा सीधा निकलकर, रुपीज के बाद में लगेगा आप चिन्ह, ये निकल कर आया x, हेंस लिखिए सीपी इज इक्वल टू 6300, इतना है उसका सीपी। क्वेश्चन नंबर 18, एटीन क्या है, 18 है देखो, मनोज सोल्ड, जो तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखो मैंने कराया, मनोज सोल्ड है करीम, वाच को बेचता है इतने रुपए में, करीम सोल्ड रहीम को बेच देता है 4% के गेन पर, और रहीम उसको खरीदता है, रहीम खरीदता है कितने का, 14,300 का, तो या तो बैक कर दीजिए इसे, या तो इसे बैक कर दीजिए, या फिर उसका जो मोहित का परचेज है एक्स लगा दीजिए, यदि एक्स से करोगे आप तो काफी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, पीछे से करें बैक करें, तो सीपी ऑफ रहीम लिखेंगे, करना हमें, हम बैक से ही करेंगे, पीछे से ही करेंगे, आगे से नहीं करेंगे, समझने में थोड़ा फेर हो गया। क्वेश्चन 18, मोहित इतने, ये परचेज है सीपी, सीपी ऑफ रहीम एट 4%, और किस पर खरीदता है, गेन पर, इज इक्वल टू कितने खरीदता है, 14,300 का, ये सीपी है रहीम का, तो एसपी करीम का ही हो जाएगा, क्योंकि करीम ही तो बेचता है इसे, करीम 4% गेन, समझ लीजिए एक बार और, करीम ही तो रहीम को बेचता है, करीम ने रहीम को बेचता, तो रहीम का सीपी इतना है जितना करीम का एसपी है, अब करीम कितने में खरीदा, ये करीम कितने में खरीदा है, तो यहां से हमें करीम का निकालना पड़ेगा सीपी, तो सीपी ऑफ करीम एट 4% गेन, 4% के गेन पर सीपी निकालिए, 4% लाभ तो बेची थी, और बेची थी इतने की, तो खरीदी कितने की थी, तो 4% के गेन से ही तो बेची थी, तो सीपी निकालना है एच पी मल्टीप्लाई 100, और 100 प्लस गेन %, हम इसे बैक साइड से कर रहे हैं ना कि आगे से, वैसे लेट लगाकर भी कर सकते हैं हम एक्स से, तो वो आगे से होगा, हम इसको बैक से कर रहे हैं, अच्छा ये हो जाएगा ये वाला मल्टीप्लाई 100, और ये 100 प्लस 4,
ये हो गया भैया इतना, चलो 104 का ही तो है इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप देखो 4 से इसको काटो, 4 से 25 टाइम, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, कट गया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, करते हैं डिवाइड देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं, चलो 13 से 2 बार काट दो, 13 कम 13 और 13 कम 13, इसको ऐसे काटना पड़ेगा बाई 2, इतना आया 500, 5 5 25 का 5 कैरी 15, हाँ 5 5 25, 5 जा 125 कैरी को 12, और अब लगा दीजिए 25 5 जा 125 और 12 होते हैं कितने, 731, इतना आया। अब ये जो निकल कर आया है करीम का सीपी है। करीम को किसने बेचा था, करीम को बेचा था मोहित ने। तो ये निकल कर आया है एसपी ऑफ मोहित टू करीम। करीम को बेचा था तो मोहित ने कितने का खरीदा था। अब फाइनल आंसर आएगा, लिखेंगे सीपी ऑफ मोहित एट मोहित ने इसको बेचा था एट 10% गेन पर। तो सीपी ऑफ मोहित निकाल दीजिए सीधा सीधा, तो सीधा सीधा सीपी का फॉर्मूला यही लगेगा। तो ये है हमारा एसपी है 13,750 मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस गेन परसेंट, इसको ऐड कर दो। अब आंसर आपका आ जाएगा फाइनल 110, 0 से 0 खत्म। तो यहां आएगा देखो, ये है 13750 मल्टीप्लाई, अभी 10 बचा है अपॉन 11। अब आ जाएगा सीधा आंसर आपका बिल्कुल क्लियर। अब 11 बन जाए 11 और 2 बचेंगे 27, 11 2 27, 22 5 बचेंगे 50, 11 5 या 55 और 2 0, आ गया क्लियर आंसर। तो ये है आपका देखो का आंसर क्लियर यहां पर। अब हम चलते हैं 19 क्वेश्चन। तो 19 और 20 बचे हैं बस 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन अब आप इन क्वेश्चनों को कर लेना, या फिर जो है इसको देखो, यदि टेस्ट पेपर है तो उसके साथ में इनको करा दूंगा। हाँ टेस्ट पेपर है उसमें ये 2 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा प्रोवाइड, और ये देखते रहें। टेस्ट पेपर 11 की जो वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अब हम इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त, क्योंकि टाइम हो चुका है काफी लंबा लेंथी। तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा, और आपके पास मेरी वीडियो आती रहेंगी, निरंतर देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।